बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और स्टूडेंट्स आज हम कहने जा रहे हैं 10th क्लास तर्जुमातुल कुरान। हम लोगों ने स्टार्ट की हुई अपनी सेकंड सूरत सूरतुल इराफ। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल के साथ इसकी रीडिंग की थी, उसके इन टेक्स्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क किया था और आयात का तर्जुमा जो है वो रीड आउट किया था, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ और सिर्फ इसके आप लोगों के पास 2 आयात है जो कि आप लोगों ने तर्जमे के लिहाज से तैयार करनी है। तो स्टूडेंट्स रीडिंग हो गई, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजें भी मार्क कर ली। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज, यानी कि आज हम मशक करेंगे। तो आज आप मेरे साथ जो है सूरतुल इराफ की कंप्लीट एक्सरसाइज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप लोगों ने साथ साथ अपने क्वेश्चंस को मार्क करते जाना है, आंसर्स उसके साथ साथ राइट डाउन करते जाने हैं। और साथ ही साथ लास्ट में हमारे पास एक आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगी डिटेल के साथ हेडिंग्स कि आप लोगों ने किस तरह सूरतुल इराफ का जो मुफस्सिल मजमून है, उसके बुनियादी मज़ामीन है, आप लोगों ने वो किस तरह हेडिंग के साथ लिखने हैं ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सको। और ये चीज़ मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ कि अगर आप लोग हेडिंग के साथ क्वेश्चन लिखते हो, हेडिंग के साथ हर चीज़ को अटेम्प्ट करते हो, सब हेडिंग्स डिवाइड कर देते हो, मेन हेडिंग्स में डिवाइड कर देते हो, तो ये आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छा मॉडिफाई करता है और आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करवाने की तरफ लेके जाता है। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सूरतुल इराफ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और डिटेल के साथ हम लोगों ने इसकी रीडिंग और इसकी तमाम चीज़ें जो है वो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो आज आप मेरे साथ ओपन करेंगे एक्सरसाइज, और आपके पास एक्सरसाइज का पेज नंबर है ऑलमोस्ट 59 पेज नंबर है, आप लोगों ने वो ओपन करना है। और जितनी ये आयात है ये आप लोगों ने तैयार नहीं करनी। तो ये है जी आपके पास पेज नंबर 59, आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है। मशक आप लोगों के पास ओपन हो गई है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, और फर्स्ट एमसीक्यू है मुकामे इराफ मौजूद है जन्नत और दोज़ख के दरमियान। नंबर 2, गुस्से की हालत में पढ़ने की नसीहत की गई है ताउस। नंबर 3, क़यामत तक कामयाबी का वाहिद जरिया अतातो फर्माबरदारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नंबर 4 है सूरतुल इराफ में मज़कूरा नूर से मुराद है कुरान मजीद। और नंबर 5 है आपके पास सूरह इराफ का मरकजी मौजू है अकीदा आखिरत और रिसालत। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 5 एमसीक्यूज जो कि आपकी एक्सरसाइज का पार्ट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 60, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास दर्ज झेल कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जमा तहरीर करें। और इसमें आप लोगों के पास सबसे पहले जो आयत दी गई अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबीय्यल उम्मीय्यल लज़ी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो कि आपके पास कंप्लीट आपकी आयत नंबर 157 है। और नेक्स्ट है आपके पास कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाही, और एंड हो रही है आपके पास वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, और ये आ जाती है आपके पास आयत नंबर 158, जिसका तर्जमा हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक बार हम लोग फिर डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी उसको देखा नहीं या किसी को कोई डिफिकल्टी आई है तो वो आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो आपने ओपन करनी है आयत नंबर 157 और 158, पेज नंबर 52 पे आपके पास आयत नंबर 157 है अल्लज़ीना यत्तबिऊना से स्टार्ट है। इसका तर्जमा आपके पास आएगा जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी हैं, जिन्हें वो अपने पास लिखा हुआ पाते हैं। तौरात और अंजील में वो नबी उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देते हैं और उन्हें बुराइयों से रोकते हैं, और उनके लिए पकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम करार देते हैं, और उनसे उनके बोझ उतारते हैं। और वो तोप जो उन पर पड़े हुए थे, बस जो लोग उन पर ईमान लाए और जिन्होंने उनकी तज़ीम की और उनकी मदद की और उस नूर की पैरवी की जो उनके साथ उतारा गया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और ये आपकी फर्स्ट आयत जो कि आप लोगों की एक्सरसाइज में लिखी हुई है, ये उसका तर्जुमा है। नेक्स्ट उन्होंने कुल या अय्युहन्नास से स्टार्ट की हुई है और आपको डायरेक्ट उन्होंने कंप्लीट 158 आयत पूछी हुई है। पहले वो बाय पार्ट्स में पूछते हैं, लेकिन इस दफा सूरतुल इराफ में उन्होंने कंप्लीट आयत पूछी। इसका तर्जुमा आएगा हमारे पास, आप फरमा दीजिए ए लोगों, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। वो अल्लाह जिसके लिए आसमानों और जमीनों की बादशाहत है, उस अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो जिंदगी और मौत देता है। तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर जो नबी उम्मी है, जो खुद भी अल्लाह और उसके कलमात पर ईमान रखते हैं, और उनकी पैरवी करो ताकि तुम हदायत पाओ। तो ये आपके पास हो गया आयत का तर्जमा। उसके बाद अगेन मूव करते हैं अपने पेज नंबर 60 की तरफ, जिसमें आपके पास है आपकी एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं जी हम अपने मुख्तसर जवाबात की तरफ। ये हमारे पास हो गया, आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लिया और रीड भी कर लिया ताकि आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन और क्वारी है तो वो डन हो जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप मेरे साथ एक दफ़ा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद पीछे स्क्रीन की तरफ जाते हैं और इसके तमाम क्वेश्चन के आंसर जो है वो मार्क कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास मुकाम इराफ से क्या मुराद है। नंबर 2 है सूरह इराफ में कितने रुकू और आयात हैं। सूरत इराफ में मज़कूरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी 4 ख़ुसूसियात तहरीर कीजिए। नंबर 4 आपके पास तलावत कुरान मजीद सुनने के 2 अदाब तहरीर कीजिए। और लास्ट है शैतान के बहकावे से बचने के लिए हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखिए।
आपने ओपन कर लेना है अपना स्टार्टिंग तारुफ वाले पेजेस जिसमें आप लोगों की ये डिटेल लिखी हुई है और साथ साथ हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को मार्क आउट करते जाएंगे। तो आप लोगों ने ये ओपन कर लिया, सूरतुल इराफ है, पेज नंबर है आप लोगों के पास आपकी बुक का 32। सबसे पहले मार्क करते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास, मुकाम इराफ से क्या मुराद है। इसका आंसर आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ब्रैकेट्स में 1 जो है मैंने मेंशन किया हुआ है। आपके पास आंसर आएगा, इराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम है जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी अलामात की बना पर पहचानते होंगे। तो यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट पैराग्राफ है, तारुफ की हेडिंग का फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन से आप लोगों का स्टार्ट होगा और लास्ट लाइन पे ये एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सूरह इराफ में कितने रुकू और आयात हैं। तो आपके पास तारुफ की हेडिंग की सेकंड लाइन, उसमें आप लोगों के पास मेंशन है कि इसमें आपके पास 24 रुकू हैं और आपके पास 206 आयात हैं। तो ये आप लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा आंसर उस क्वेश्चन में लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन था आपके पास, सूरह इराफ में मज़कूर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी 4 खसूसियत बयान करें। आप आ जाए मेरे पास, साथ आ जाए जी पेज नंबर 32 की बिल्कुल लास्ट लाइन आपको स्क्रीन पे विजिबल है जहां पे 3 लिखा हुआ है और टेक्स्ट हाईलाइटेड भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि आप भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना फरमाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पकीज़ा चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करार देते हैं, मोमिनीन पर से बोझ उतारते हैं, लोगों पर लाजिम है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, उनकी तज़ीम करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नूर उतरा उसकी पैरवी करें। इस नूर से मुराद कुरान मजीद है जो मोमिन के दिल को रोशन और कुफ्र, शिर्क और जहालत की तरीकियां दूर करता है। यहाँ के पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तलावत कुरान मजीद के सुनने के कोई से 2 अदाब तहरीर करें। आपके पास पेज नंबर 33 के बिल्कुल एंड दुआओं से ऊपर वाली जो 2 लाइंस लिखी हुई है, फोर्थ क्वेश्चन का जो आइडेंटिफिकेशन भी मैंने आपको मार्क की हुई स्क्रीन पे आपको विजिबल है। सूरह इराफ में आखिर में कुरान मजीद की तिलावत के अदाब का बयान है कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और वो है शैतान के बहकावे से बचने के लिए हदीस से पाक का मज़कूरा तर्जुमा लिखना है। आपके पास ऊपर येलो बॉक्स में हाईलाइटेड टेक्स्ट है, सुनन नसाई की हदीस नंबर 1122 है और तर्जुमा है हमारे पास, और ये शैतान से बहकावे से बचने की दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत मुसलमा को सिखाई है। और वो क्या है, ऐ अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे कानों को नूर से भर दे, मेरी आंखों को रोशन कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, बाएं नूर कर दे, आगे नूर कर दे, पीछे नूर कर दे और मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। तो ये हो गया जी आपके पास आपके फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि आपके पास लास्ट क्वेश्चन क्या है और फिर हम लोग अपना डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे हेडिंग्स के साथ अपना लॉन्ग क्वेश्चन। तो जी आ जाते हैं, आपका पेज नंबर है ये 60 और मुख्तसर जवाबात जो है वो हम लोगों ने डन कर लिए हैं। कंप्लीट 5 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना तफसीली जवाब। और आपके पास क्या तफसीली जवाब है, सूरतुल इराफ के बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए और इसके साथ आप लोगों की जो है वो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें फिर से अपने तारुफ से स्टार्ट करते हैं और अपना हेडिंग्स जो है वो आपको मैं मार्क करवाती जाऊंगी। अपनी हेडिंग्स आप लोगों के साथ जो है मैंने हाईलाइट भी की हुई है ताकि आप लोगों को देखने में और मार्क करने में जो है वो आसानी हो जाए। तारुफ से स्टार्ट करेंगे, बीच में कुछ सब हेडिंग्स डालेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो मजीद मॉडिफाई हो सके। तो आपने ओपन कर लेना है अपना पेज नंबर 32, सूरतुल इराफ, तारुफ से स्टार्ट करेंगे और अब आप लोगों ने मेरे साथ हेडिंग देनी है अपनी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आपने हेडिंग देनी है और मार्क करते जाना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन को। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे तारुफ की और तारुफ में आपने क्या लिखना है कि सूरत अल इराफ 8वें पारे से शुरू हो रही है और सबसे तवील मक्की सूरत है। ये कुरान मजीद की 7वीं सूरत है। इसमें 24 रुकू और 206 आयात हैं। इसकी आखिरी आयत आयत सजदा है। इस सूरत मुबारक का नाम इसकी आयत नंबर 46 में लफ्ज अल इराफ से अखज़ किया गया है। और एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि जितना आपको पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट नजर आ रहा है स्क्रीन पे आगे और अभी, वो आप लोगों की हेडिंग्स है और हेडिंग्स का जो मटेरियल है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कितना कितना आपने किस हेडिंग के अंदर लिखना है। तो जो पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो आपके पास हेडिंग है जो आप अपने क्वेश्चन में बनाएंगे और जो येलो हाईलाइट कर रही हूँ टेक्स्ट को वो आपका मटेरियल होगा जो कि आपने उस हेडिंग के अंदर एंटर करना होगा, उसके अंदर लिखना होगा। तो सबसे पहले हेडिंग आ गई तारुफ, उसमें आपने लिखना है 8वें पारे में है, सबसे तवील मक्की सूरत है और 7वीं सूरत है ये हमारे पास। इसके टोटल 24 रकू है और इसकी 206 आयात हैं और इसकी आखिरी आयत को आयत सजदा कहा जाता है और इसकी आयत नंबर 46 से लफ्ज अल इराफ से जो है ये सूरत का नाम अखज़ किया गया है।
उसके बाद आप आ जाइए सेकंड हेडिंग की तरफ। सेकंड हेडिंग में आप लोगों ने हेडिंग देनी है मुकामे इराफ। आप लोगों को पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट इराफ जो है पिंक हाईलाइट हुआ हुआ है, जो आपके पास हेडिंग है, आपने हेडिंग दे देनी है मुकामे इराफ। और उसमें आपने बताना है कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम है जिसपे अहले लोग जो है वो अहले जन्नत और दोज़ख को उनकी अलामात की बुना पर पहचानते होंगे। कंप्लीट आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर आ जाएगा। ये होगी 2 हेडिंग। अब आ जाइए थर्ड हेडिंग की तरफ। आपके पास थर्ड हेडिंग आएगी आपके सेकंड पैराग्राफ में से नमाजों में तलावत। आप हेडिंग देंगे नमाजों में तलावत और उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात नमाजों में जो है सूरत की तिलावत करते थे। कौन सी सूरत? सूरतुल इराफ। हज़रत आयशा रिवायत करती हैं कि मगरिब की नमाज में आपने सूरह इराफ पढ़ी तो उसे कितनी रकतों में बांट दिया? 2 रकतों में बांट दिया। और इसका असल खिताब क्या है हमारे पास? मुशरिकीन मक्का। यहाँ तक होगी आपकी थर्ड हेडिंग नमाजों की तलावत। इसके आगे आ जाए। इसके आगे आपको पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट नजर आ रहा है जो आपकी फोर्थ हेडिंग है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन का जिक्र। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन का जिक्र, इसमें आपने लिखना है, इसमें मुतअद्दिद अंबिया कराम से आपने स्टार्ट करना है और इसमें ये सारी लाइन आप लिखेंगे और एंड करेंगे सूरतुल अनाम। और अल-इराफ का ज़माना नज़ूल भी करीब करीब है और मज़ामीन भी मिलते जुलते हैं। तो यहाँ तक आपकी फोर्थ हेडिंग खत्म हो जाएगी। तो आपके पास सबसे पहले हेडिंग आ गई तारुफ, उसके बाद मुकाम इराफ, नमाजों में तलावत और फोर्थ हेडिंग आई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन का जिक्र। उसके बाद आ जाइए आपके पास फिफ्थ हेडिंग आ जाएगी आपका मरकजी मौजू या फिर खुलासा। उसमें आपने बताना है कि आपका मरकजी मौजू में अकीदा तौहीद रिसालत आखिरत का इस्बात, कुरान मजीद का मुनज़्ज़ल मिनल्लाह यानी कि अल्लाह की तरफ से नाजिल होना और अल्लाह की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला और तसल्ली देना। यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट मेंशन करना मरकजी मौजू। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी सिक्स हेडिंग और आप लोगों का मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न भी यही है। आप लोगों से जो पूछा गया बुनियादी मज़ामीन। सिक्स्थ में आप हेडिंग देंगे बुनियादी मज़ामीन और उसमें सबसे पहले बताएंगे कि आगाज में किस बात का ऐलान किया गया है। आगाज में अल्लाह की अज़ीमुल शान किताब कुरान मजीद जो है उसका बयान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी मौजा ये बताया गया है। फिर आपने बताना है किस्सा आदम और अबलीस का बताएंगे और मुशरिकीन मक्का को गुरूर और तकब्बुर से बचने की तलकीन की गई है और इताअत व फरमाबरदारी और नाफरमानी पर सजा का जिक्र है। तो यहाँ तक आपने सिक्स्थ हेडिंग के अंदर लिखना है। नेक्स्ट आपने सेवंथ पे हेडिंग देनी है इखलाकी खूबियां। आपको पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट शो हो रहा है वो आपके पास हेडिंग है, पिंक हाईलाइट हुआ हुआ है इखलाकी खूबियां, यही आपकी हेडिंग बनेगी। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे सूरह इराफ में, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इखलाकी खूबियां बयान की गई हैं, यहाँ से आपने लिखना है और एंड आपने करना है ताउस पढ़ने की नसीहत की गई है। यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है इस चीज को। आपके पास एट्थ हेडिंग आ जाएगी आयत नंबर 157 और 158। आपको टेक्स्ट हाईलाइटेड शो है, टेक्स्ट में से ही हमेशा हेडिंग्स को निकाला जाता है, सिर्फ एक दो वर्ड्स की एडिशन या रिमूवल हो जाता है। आप लोगों ने एट्थ हेडिंग देनी है आयत नंबर 157 और 158 और उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है सूरतुल इराफ की आयत नंबर 157 और 158 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत की अफाकियत और आलमगीरियत का बयान है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड हो जाएगा इताअत व फरमाबरदारी को करार दिया गया है। ये आपके पास होगी एट्थ हेडिंग। आगे नाइन्थ हेडिंग आपने देनी है जो आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफात का जिक्र। आपके पास नाइन्थ हेडिंग आएगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफात का जिक्र और इसमें आपने कंप्लीट अपना थर्ड शॉर्ट लिख देना। यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप लोग एंड करेंगे जहालत की तरीकियां दूर करता है। उसके बाद आ जाती है आपके पास टेंथ हेडिंग जो कि आपके पास फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन भी था और इसमें आप लोगों ने हेडिंग देनी है शैतान के बेकावे से बचने की लिए दुआ। आपको पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट शो हो रहा है शैतान के बेकावे से बचने के लिए दुआ और इसमें आपने कंप्लीट इस हदीस मुबारका का जो तर्जमा है वो यहाँ से कंप्लीट ले लेना है और यहाँ से लिखना है अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे और यहाँ तक आएगा मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। सुनन नसाई की हदीस आप लोगों ने इसमें लिखनी है। उसके बाद 11th हेडिंग आपके पास आ जाएगी कुरान मजीद की तिलावत के आदाब जिसमें आपका कंप्लीट फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा और उसमें आपने बताना है कि गौर से सुना जाए और खामोश रहना चाहिए ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये होगी आपकी 11th हेडिंग। उसके बाद आ जाइए 12th हेडिंग जो कि आपके पास आपकी दुआओं से निकलेगी। दुआएं का आप लोगों ने अरबिक नहीं याद करनी, आप लोगों ने सिर्फ तर्जुमा याद करना है। आपके पास 12th हेडिंग आएगी फतह और हक के लिए फैसले की दुआ। फतह और हक के फैसले की दुआ, उसमें आपने ये कंप्लीट तर्जुमा लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारे रब ने अपने इल्म में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड हो जाएगा और तू सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। नेक्स्ट आपकी 13th हेडिंग होगी बख्शिश और रहमत की दुआ। उसमें आपने कंप्लीट आयत नंबर 151 का तर्जुमा लिखना है। ए मेरे रब मुझे और मेरे भाई को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। आपके पास 14th हेडिंग आएगी जुल्म से बचने की दुआ और उसमें आपने आयत नंबर 47 का तर्जुमा लिखना है ए हमारे रब हमें जालिम कौम के साथ शामिल ना कर। उसके बाद आपके पास लास्ट और 15th हेडिंग होगी साबित कदमी और फरमा बरदारी की दुआ जिसमें आपने तर्जुमा यहाँ से स्टार्ट करना है ए हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे और हमें इस्लाम की हालत में
उठा। ये हो गई आपके पास टोटल 15 हेडिंग्स जो कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगी, जो कि आपसे पूछा गया था कि बुनियादी मज़ामीन सूरतुल इराफ की तहरीर करें। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को तमाम हेडिंग्स जो है वो क्लियरली समझ भी आ गई होंगी। एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि हमारे पास 15 हेडिंग कौन कौन सी है। सबसे पहले आपके पास होगी तारुफ, नंबर 2 है मुकाम इराफ, नंबर 3 नमाज़ों में तलावत, नंबर 4 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन का जिक्र, नंबर 5 में आ जाएगी जी हमारे पास मरकजी मौजू, नंबर 5 होगी हमारे पास बुनियादी मज़ामीन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया तारुफ, मुकाम राफ, नमाज़ों में तलावत, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन का जिक्र, मरकजी मौजू। नंबर 6 पे हमारे पास स्टार्ट हो गया बुनियादी मज़ामीन। उसके बाद 7th में आ गई आपके पास इखलाकी खूबियाँ, नंबर 8 आई नंबर 157 और 158। नंबर 9th हेडिंग थी हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात का जिक्र। नंबर 10 है आपके पास शैतान के बहकावे से बचने की दुआ। नंबर 11 कुरान मजीद की तिलावत के आदाब। नंबर 12 है आपके पास दुआओं में से 4 हेडिंग्स निकलेंगी, फतह और हक के फैसले की दुआ। नंबर आपके पास आ जाती 13 बख्शिश और रहमत की दुआ, नंबर 14 जुल्म से बचने की दुआ और नंबर 15 साबित कदमी और फरमाबरदारी की दुआ। ये हो गए आपके पास बुनियादी मज़ामीन जो कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था। और मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सरसाइज और इंटेक्स शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे कंप्लीट तौर पर समझ आ गए होंगे। इनकेस कोई क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वारी है तो स्टूडेंट्स आप मेरे से जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुकम्मल कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को हर लिहाज से जो है वो गाइडेंस दे सकूं। लास्ट में स्टूडेंट्स मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इंशाल्लाह अपने आगे फर्दर लेक्चर्स में इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपने कोर्स को कवर कर सकें। थैंक यू।